हेलो बच्चों। तो बच्चों अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 और ये एक्सरसाइज हमारी 2.2 चल रही है क्लास 8 और चैप्टर का नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था और इस वीडियो में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। एक लड़की है जिसका नाम लक्ष्मी है, वो एक बैंक में कैशियर है। सी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो उसके पास 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, कुछ 50 रुपीज़ के नोट्स हैं और कुछ उसके पास 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, तो इन नोट्स का जो रेशियो है, उनके नंबर का जो रेशियो है वो रेशियो है 2:3:5। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 lakhs। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो पूछा गया है कि उसके पास 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, 50 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं और 10 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं। ठीक है, और इनके नंबर का रेशियो हमें दिया हुआ है 2:3:5। तो बच्चों यहाँ पर जब रेशियो आ जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स। तो हमने मान लिया कि 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो हैं 2x। जैसे जैसे रेशियो दिया हुआ है हम इसी तरीके से इसमें x लगा देंगे और इसके साथ ही हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स। तो 50 रुपीज़ के नोट्स हम मान लेंगे 3x और इसी तरह से नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स ये हो जाएगा 5x। अगर स्टूडेंट्स आपके पास 100 रुपीज़ के 2 नोट हैं तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 200 रुपीज़। अगर स्टूडेंट्स आपके पास 100 रुपीज़ के 3 नोट हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो टोटल जो पैसा होगा वो आपके पास आएगा 300 रुपीज़। अगर आपके पास 100 रुपीज़ के 4 नोट हैं तो वैल्यू हो जाएगी 400 रुपीज़। इसी तरह से अगर हमारे पास 100 रुपीज़ के 2x नोट्स हैं तो वैल्यू हो जाएगी 100 × 2x। सो वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, तो 100 रुपीज़ के नोट्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x × 100 = 200x रुपीज़। इसी तरह से वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, तो ये हो जाएगा 3x × 50, 5 3 15 and 0 150x रुपीज़। ठीक है, इसी तरह से हाँ यहीं पर कर लेते हैं वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स, तो ये हो जाएगा 5x × 10, तो ये आ जाएगा 50 रुपीज़। अब ये वैल्यूज़ को अगर हम सम कर दें या ऐड कर दें तो टोटल रुपीज़ हो जाएंगे और टोटल रुपीज़ 4 lakhs यहाँ पर हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको सम कर लेते हैं। तो 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 lakhs।
तो यहाँ पर 200 एंड 150, 350 एंड 50x, यहाँ पर 400x इक्वल टू 4 लाख। x को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखेंगे, 400 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड पर जाएगा ये तो डिवीजन करेगा उधर जाके, तो यहाँ ले आते हैं 400 को, 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 3 0 बाकी रहेंगे, तो ये हो जाएगा 1000। तो x की वैल्यू आ गई 1000, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1000। अब यहाँ पर 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, x की वैल्यू हमारे पास है, हमें पता चल जाएंगे 1000 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2000। सो नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, ये हो गया 2 इंटू एक्स की जगह पे 1000 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2000। ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, तो क्योंकि 50 रुपीज़ के जो नोट्स थे वो 3x थे, x की जगह पे 1000 लिख सकते हैं, 3 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 3000। इसी तरह से नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 1000 और ये हो जाएगा 5000। तो 100 रुपीज़ के 2000 नोट्स थे, 50 रुपीज़ के 3000 थे और 10 रुपीज़ के 5000 नोट थे। तो ये था इसका आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बच्चों करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300। मेरे पास टोटल 300 रुपीज़ इन कोइंस। ठीक है, तो मेरे पास टोटल जितने भी रुपीज़ हैं वो कोइंस में हैं और वो रुपीज़ हैं 300। ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। और ये जो कॉइन है हमारे पास वो 1 रुपीज़ कॉइन है, 2 रुपीज़ कॉइन है, 5 रुपीज़ कॉइन्स हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। जो हमारे पास 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं वो 5 रुपीज़ के कॉइन्स से 3 टाइम्स ज़्यादा हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160। और टोटल कॉइन्स हमारे पास जो हो रहे हैं, कॉइन्स के नंबर जो हो रहे हैं हमारे पास वो 160 है। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो वो कह रहा है कि मेरे पास टोटल जो है कॉइन्स कितने कितने हैं, 1 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं, 2 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं और 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं। तो चलिए करते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ₹2 coins is 3 times the number of 5 rupees coins। ठीक है, तो 2 रुपये के जो कॉइन है, ठीक है, 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्के से 3 गुना ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट 5 रुपीज़ कॉइन्स नंबर, ठीक है, नंबर लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स टू बी x। देखिए अगर 5 रुपीज़ के कॉइन्स x हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि 2 रुपीज़ के कॉइन्स 3 टाइम्स ज़्यादा हैं 5 रुपीज़ के कॉइन्स से। सो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स टू बी, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ज़्यादा तो 3x। ठीक है, टोटल कॉइन्स हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास है 160। ठीक है, अगर हम 1 रुपीज़ के कॉइन्स, नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स और 2 रुपीज़ कॉइन्स के नंबर और 5 रुपीज़ कॉइन्स का नंबर को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाते हैं 60।
ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ 1 rupees coins प्लस नंबर ऑफ 5 rupees coins, 5 rupees के कॉइन्स हमारे पास x हैं, प्लस क्योंकि 1 rupees के कॉइन्स अभी हमें नहीं पता, ठीक है, और 2 rupees के कॉइन्स हमारे पास प्लस 2 rupees के कॉइन्स हमारे पास कितने हैं 3x इक्वल टू ये टोटल आएगा 160, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा नंबर ऑफ, अभी हमें 1 rupees के कॉइन्स कितने, इसका नंबर हमें अभी नहीं पता है, तो नंबर ऑफ 1 rupees कॉइन्स प्लस x एंड 3x 4x इक्वल टू 160। तो इस तरह से नंबर ऑफ 1 rupees कॉइन्स हम निकाल सकते हैं। अगर हम इस 4x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो 160 माइनस 4x, ये आ गया हमारा नंबर ऑफ 1 rupees कॉइन्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ 1 rupees कॉइन्स निकाला, ठीक है, क्योंकि जो रिलेशन दिया था वो सिर्फ 2 rupees कॉइन्स और 5 rupees के कॉइन्स में ही दिया था, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन ये दी थी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 हैं, उस बेसिस पे हमने नंबर ऑफ 1 rupees कॉइन्स निकाला 160 माइनस 4x, ठीक है। अब क्योंकि आपको नंबर ऑफ कॉइन्स पता है तो उनकी वैल्यू रुपीज़ में कितनी होगी वो भी पता चल जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास 5 rupees का सिर्फ एक ही कॉइन है तो इसकी वैल्यू आएगी 5 rupees, और 5 rupees के आपके पास अगर मतलब 2 कॉइन्स हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 rupees। अगर 5 rupees के आपके पास 3 कॉइन्स हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 rupees। इसी तरह से 5 rupees के कॉइन्स अगर आपके पास x हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5x rupees, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये यहाँ पर वैल्यूज निकालेंगे सबकी। तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू ऑफ 5 rupees कॉइन्स, तो ये आ जाएगी 5 इंटू एक्स इक्वल टू 5x, ठीक है। इसी तरह से वैल्यू ऑफ 2 rupees कॉइन्स, ये आ जाएगी 2 इंटू 2 rupees के कॉइन्स हैं 3x, तो ये आ जाएगा 6x। इसी तरह से वैल्यू ऑफ 1 rupees कॉइन्स, तो 1 इंटू 1 rupees के कॉइन्स हैं 160 माइनस 4x, और 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो सेम नंबर आएगा 160 माइनस 4x रुपीज़। ये भी रुपीज़ हो जाएंगे और ये वैल्यू निकाली है तो ये भी रुपीज़ हो जाएंगे। तो 5x रुपीज़ है हमारे पास, 6x रुपीज़ है हमारे पास, और 160 माइनस 4x रुपीज़ है हमारे पास, और ये टोटल रुपीज़ हमें दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ही फर्स्ट लाइन में 300 रुपीज़ हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इन सब रुपीज़ को ऐड कर दें तो टोटल 300 रुपीज़ होगा। तो 5x रुपीज़ प्लस 6x रुपीज़ प्लस 160 माइनस 4x रुपीज़ इक्वल टू 300। तो 5x एंड 6x 11x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। तो 11x है यहाँ पर, सॉरी, तो 11x माइनस 4x हमारे पास हो जाता है 7x, और 160 को हम ले जाते हैं राइट हैंड पे माइनस 160, तो 7x इक्वल टू 300 माइनस 160 इक्वल टू 140। तो x इक्वल टू 7 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड पे जाएगा, डिवाइड कराएगा, डिवाइड बाई 7, 7 1 द 7, 7 2 द 40, तो x की वैल्यू आई 20, ठीक है। तो इस तरह से क्योंकि नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स हमारे पास x था तो यहाँ से नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स हो जाएगा 20, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स ये आ जाएगा 20,
इसी तरह से नंबर ऑफ टू रुपीज़ कॉइन्स, ये क्योंकि 2 रुपीज़ कॉइन्स हमारे पास 3x, तो 3x का मतलब हो गया 3 इंटू 20 इक्वल टू 60। तो इसी तरह से नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स, तो 1 रुपीज़ के कॉइन्स है हमारे पास 160 माइनस 4x, तो x की जगह पर आ जाएगा 160 माइनस 4 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 80। तो 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं हमारे पास 80, 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं हमारे पास 20 और 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं हमारे पास 60। तो ये है इसका आंसर और ये है पूरा इसका सॉल्यूशन। तो लास्ट क्वेश्चन और रह गया है हमारा इस एक्सरसाइज में, सॉरी, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, तो लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी वीडियो में। चलिए बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज। तो कहा गया है कि अगर कंपटीशन में जो विनर रहेंगे उन्हें 100 रुपीज प्राइज दिया जाएगा, एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, और वो पार्टिसिपेंट जो विन नहीं करते, जो नहीं जीतते हैं लेकिन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको प्राइज दिया जाएगा 25 रुपीज। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। तो टोटल जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो पैसा दिया जा रहा है, वो 3000 रुपीज है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो हमें नंबर ऑफ विनर्स बताना है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 360, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 360 हैं, उसमें से कुछ लोग विनर हैं, ठीक है, उनको 100 रुपीज दिए जाएंगे और बाकी के लोगों को 25 रुपीज दिए जाएंगे क्योंकि पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ विनर यहां पर निकालना है, तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ विनर टू बी x। तो अगर 63 लोग हैं टोटल, उसमें से x लोग विनर हैं, तो बाकी के जो बचेंगे वो नॉट विनर की में आएंगे, मतलब वो पार्टिसिपेंट जो जीत नहीं रहे हैं। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स who does not win, तो वो पार्टिसिपेंट्स जो नहीं जीत पा रहे हैं वो हो जाएंगे 63 में से विनर को अगर हम माइनस कर दें तो जो लोग नहीं जीते हैं वो आ जाएंगे। टोटल नंबर 63 है, 63 में से विनर को हटा दें तो ये वो लोग आ जाएंगे जो डज नॉट विन, जो जीत नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जो इसको नहीं जीत पाए, ऐसे राइटिंग को का कंपटीशन वो नहीं जीत पाए, उनको जो है वो उनका नंबर रहेगा 63 माइनस x। ठीक है, तो विनर को ये लोग दे रहे हैं 100 रुपीज, तो x विनर है हमारे पास, तो टोटल रुपीज कितने हो जाएंगे 100 इंटू एक्स। सो प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर विनर। तो विनर को जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो रही है विनर्स को, वो होगी, क्योंकि एक विनर को 100 रुपीज दिए जाएंगे तो एक्स विनर को 100 इंटू एक्स रुपीज दिए जाएंगे, तो ये हो जाएगा 100 एक्स रुपीज। इसी तरह से प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूट फॉर
डज नॉट विन, तो उनके लिए ये मनी हो जाएगी, क्योंकि उनको एक को दिया जा रहा है 25, तो 63 माइनस एक्स को दिया जाएगा 63 माइनस एक्स इंटू 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 3 ज़ा 75 का 5, 25 6 ज़ा 150 और 7 वहां से कैरी कर लिया था, तो 157 माइनस 25 एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 25 एक्स, तो इतने रुपीस दिए जाएंगे जो लोग नहीं जीत पा रहे हैं उनको। ठीक है, अब ये रुपीस दिए जा रहे हैं विनर को और ये रुपीस दिए जा रहे हैं जो लोग नहीं जीत पाए हैं उन लोगों को, तो टोटल मिला के ये पैसा खर्च हो रहा है 3000 रुपीज। तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 100x प्लस 1575 माइनस 25x इक्वल टू 3000 रुपीज। ठीक है, तो 100x माइनस 25x 75x, और ये नंबर पॉजिटिव है, इसको ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे, तो ये यहाँ आके करेगा माइनस, तो ये यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर रहेगा 75x, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ रह गया था 9, 9 में से 7 गया 2 बचा, यहाँ रह गया था 9, 9 में से 5 गया 4 बचा, यहाँ रह गया था 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। तो ये आ गई इस इक्वेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म, और यहाँ पर इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे और 75 को की मल्टीप्लीकेशन में राइट हैंड साइड जाके डिवाइड करेगा, तो 75 से अगर हम सीधे काट दें तो ये आंसर आएगा 19, तो x की वैल्यू आ जाएगी 19। तो यहाँ पर पूछा गया था कि नंबर फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो नंबर ऑफ विनर्स क्या है, तो x ही तो नंबर ऑफ विनर्स हमने माना था, सो नंबर ऑफ विनर्स टू बी, ये हमारे पास आ गए 19, और इस x की वैल्यू अगर यहां पर रख दी जाए, ठीक है सॉरी यहाँ पर रख दी जाए, तो यहाँ पर 1963 में से 19 को अगर हम माइनस कर दें तो 44 आएगा, तो 44 जो लोग हैं वो विन नहीं किए। ठीक है, तो खाली हमसे जो विन नहीं किए थे उसका नंबर नहीं पूछा है सवाल में, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं 63 माइनस 19 इक्वल टू 44, लेकिन हमसे पूछा गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो नंबर ऑफ विनर्स हमारे रहेंगे 19। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश होती है, एक क्वेश्चन हमने किया है इस एक्सरसाइज में, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।